नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ऐतिहासिक निर्णय, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा धार स्थित बाग देवी मंदिर में अब नहीं होगी नमाज और मंदिर ही है भोजशाला। ये अहम तारीखें देख लीजिए। 6 अप्रैल को शुरू हुई थी नियमित सुनवाई, 12 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई थी पूरी, 15 मई को हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला और कहा कि ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी बाग देवी सरस्वती का है मंदिर, अब नमाज की अनुमति नहीं, मस्जिद पक्ष सरकार से मांगे जमीन और पूजा और प्रवेश के संबंध में नए नियम होंगे तय। कोर्ट ने एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें हिंदुओं के पूजा के अधिकार को सीमित करते हुए मुस्लिम समाज को नमाज के अधिकार दिए गए थे। अब मंदिर पक्ष को 24 घंटे पूजा का अधिकार मिलने, भोजशाला में नमाज प्रतिबंधित होने का रास्ता साफ हो गया। निर्णय के आलोक में अब एएसआई परिसर में पूजा और प्रवेश संबंधी नए नियम तय करेगा। और एएसआई की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। मंदिर पक्ष ने दायर की कैविएट, मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है, यानी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अगर कोई याचिका दायर होती है तो हिंदू पक्ष को सुने बगैर उसमें कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। फैसले के मुख्य आधार, 2024 में हुए एएसआई सर्वे में मूर्तियां, स्तंभ, सिक्के और संस्कृत शिलालेख मिले। 1902 के एएसआई सर्वे के साक्ष्यों को भी कोर्ट में ने महत्वपूर्ण माना कि भोजशाला का अस्तित्व मस्जिद से पहले का है, मस्जिद में भोजशाला के पत्थर लगे हैं। अयोध्या के राम मंदिर फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि एक समुदाय के उपयोग से दूसरे अधिकार समाप्त नहीं होते। हदीस इस्लामी कानूनों का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत का हवाला देकर कहा कि जबरन ली जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। अयोध्या मामला बना फैसले का आधार, कोर्ट ने निर्णय में अयोध्या के श्री राम मंदिर मामले का हवाला भी दिया। कोर्ट ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह द्वारा रखे गए उक्त फैसले में पितिवाद सिद्धांतों को भी आधार बनाया। कोर्ट ने माना कि किसी एक समुदाय द्वारा मात्र उपयोग करने से दूसरे समुदाय के धार्मिक दावे स्वतः समाप्त नहीं हो जाते। दावों की जांच ऐतिहासिक निरंतरता व साक्ष्यों के प्रकाश में की जानी चाहिए। कोर्ट ने वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल सिद्धांत को भी माना और यह भी माना कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 में एएसआई संरक्षित धरोहर पर लागू नहीं होता। इसमें कहा गया कि वर्ष 1991 में जो जहां जिस पद्धति से पूजा आराधना कर रहा वही लागू होगा। मस्जिद पक्ष की दलीलें जो खारिज हुई हैं, पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू होने का तर्क अस्वीकार, याचिका समय सीमा से बाहर होने की दलील नहीं मानी गई और केवल कानूनी स्वामित्व निर्धारण वाला तर्क कर दिया गया खारिज। राजा भोज के बाद दक्षिण के हिंदू शासकों द्वारा तोड़फोड़ का दावा भी नहीं माना गया। 1935 में भोजशाला को मस्जिद मामले से संबंधित धार दरबार का तर्क भी अस्वीकार किया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला 11वीं सदी का एक प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। परमार राजा भोज द्वारा 1034 ईस्वी में निर्मित यह स्थान कभी संस्कृत अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र और मां सरस्वती का मंदिर हुआ करता था। और इसके आप देखते हैं कि निर्माण की बात करें ना तो परमार राजवंश के प्रतापी राजा भोज ने धार में एक विशाल महाविद्यालय सरस्वती सदन की स्थापना की। यहाँ खगोल विज्ञान, योग, व्यापार और व्याकरण और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार 1035 ईस्वी में यहाँ बाग देवी की मूर्ति स्थापित की गई। फिर आक्रमण होता है 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के मालवा पर आक्रमण के दौरान इस परिसर को भारी क्षति पहुंची। 1401 में दिलावर खान गौरी और बाद में 1514 में महमूद शाह खिलजी ने इस परिसर में सूफी संत कमाल मौलाना के नाम पर दरगाह या मस्जिद का स्वरूप देने का प्रयास किया। सरस्वती प्रतिमा का लंदन पहुंचना, 1875 में ब्रिटिश काल के दौरान यहां खुदाई में देवी सरस्वती की एक दुर्लभ प्रतिमा प्राप्त हुई जिसे तत्कालीन अधिकारियों द्वारा लंदन भेजा गया। वहीं लंदन में अभी और पुरातत्व संरक्षण, तो स्वतंत्रता के बाद 1951 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया और ये आप देखते हैं उसी की देखरेख में है ना। और हिंदू मुस्लिमों के बीच यहाँ विवाद था एक तरह से।
यह स्थल हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों की आस्था का केंद्र है। हिंदू इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौलाना मस्जिद के रूप में देखता है। तो उसी का फैसला आया हुआ है। एक बार मध्य प्रदेश को देख लीजिए आप लोग। ये आप देखिए, भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो वही बातें हो रही हैं। पेट्रो उत्पादों का रणनीतिक भंडार बनाएंगे भारत यूएई। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा से पहले यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। मोदी ने कहा, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तो यही बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, इन समझौते के मुताबिक भारत व यूएई में संयुक्त तौर पर पेट्रो उत्पादों के रणनीतिक भंडार बनाए जाएंगे। यूएई भारत में दीर्घकालिक तौर पर एलपीजी आपूर्ति करेगा। $5 अरब का नया निवेश करेगा। भारत में सुपर कंप्यूटर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। रक्षा रणनीतिक साझेदारी बढ़ाई जाएगी। और समझौते के तहत भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 30 मिलियन बैरल हो जाएगी। यह समझौता गुजरात की बाड़ी नार में सिर्फ रिपेयरिंग क्लस्टर बनाने को लेकर भी है। इसमें लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दोनों देशों की कंपनियां मिलकर बहुत शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिस्टम स्थापित करेंगे, जो एआई ट्रेनिंग, रिसर्च और बड़े बड़े मॉडल चलाने के लिए इस्तेमाल होंगे। ये आप देख लीजिएगा। ये आप देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए भारत है। यहाँ आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसकी बात हो रही है। ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है, ये ईरान है, तेहरान इसकी राजधानी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी क्षेत्र की बात की जा रही है। नीट पेपर लीक का सरगना गिरफ्तार हुआ है। अब आप देखते हैं कि नीट का वो हो गया ना, पेपर आउट हुआ था ना लीक, उसी की बातें हो रही हैं। अब इस पर क्या बोले, मैं कह नहीं रहा हूं कि कम से कम सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भैया पेपर तो ईमानदारी से करवाइए। अब पेपर लीक हो जाए, ये बड़ा मनोबल टूटता है ना बच्चों का। पेपर दे के घर नहीं पहुंच पाते हैं, मालूम चलता है पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। बैगर संयुक्त बयान जारी किए बगैर कि ये ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक समाप्त हो गई। पश्चिम एशिया में संघर्ष को लेकर संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच पहले से जारी विवाद ने जिस असर की संभावना ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को लेकर थी, वही हुआ। शुक्रवार को इस 2 दिनी बैठक का अंतिम दिन था और बैठक में संयुक्त बयान जारी करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। ब्रिक्स के बारे में आप लोग याद रखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी। इसमें आप देखते हैं कि ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका मेंबर देखने को मिलेंगे। 6 दिन पहले केरलम पहुंचेगा मानसून। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के इस वर्ष 26 मई को केरलम पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। आमतौर पर 1 जून को दस्तक देता है मानसून। इस साल होगी सामान्य से कम वर्षा, ये भी कहा जा रहा है। जून से सितंबर तक 4 माह के मानसूनी सीजन में वार्षिक औसत की 70% बारिश होगी। यह कृषि, समग्र अर्थव्यवस्था और जलाशयों, जल भंडारों को रिचार्ज करने के लिए अहम है। मौसम विभाग ने कहा, इस वर्ष मानसूनी सीजन में भारत में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। देश में मानसून के महीनों में 80 सेंटीमीटर की वर्षा होने की संभावना है, जबकि मौसमी वर्षा के अधिकालिक औसत 1971 से 2020 के 87 सेंटीमीटर है। अल नीनो के चलते होगी कम वर्षा। 1 मई को जारी पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने कहा था कि इस साल देश में कम वर्षा का कारण अल नीनो का उभरना हो सकता है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है। यह पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म स्थिति को दर्शाता है। यह मानसूनी हवाओं के कमजोर होने और भारत में कम वर्षा में से जुड़ा हुआ है। अल नीनो की वजह से तापमान अधिक हो जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपये, सीएनजी में 2 रुपये की वृद्धि हो गई। अब देख ही रहे, मनमाना किराया वसूल रही एयरलाइंस, तार्किक बनाए केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि विमान किरायों में तार्किकता लाई जानी चाहिए और यात्रियों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। अदालत ने एक ही दिन समान सेक्टर के लिए अलग अलग एयरलाइंस द्वारा वसूले जा रहे भारी भरकम किराए पर चिंता जताई। याचिका एक सामाजिक कार्यकर्ता दायर की है और आप देखेंगे कि यहाँ फायदे के लिए हर कोई कर रहा है काम। ईरान 20 साल के लिए परमाणु कार्यक्रम छोड़े तो समझौता संभव है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। कोई स्थायी समझौता हो तो देखने लायक होगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है।
ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। ये जनगणना के लिए 50,000 कर्मचारी आज से खटखटाएंगे लोगों का दरवाजा। ये नगर निगम के अंतर्गत आने वाली करीब 32 लाख मकानों का करेंगे सर्वे और 30 जून से शुरू होगा एसआईआर। नई मतदाता सूची की तैयारी तेज हुई। ये राजधानी में विशेष गहन पुनरीक्षण की बात हो रही है। और देखिए, जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरुआत हुई थी। व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। एनसीआर में बिना पीयूसीसी वाले वाहनों को 1 अक्टूबर से ईंधन नहीं। बिना अवैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की बात हो रही है। निजी स्कूलों के शिक्षकों को छठे व 7वें वेतन आयोग का मिलेगा लाभ। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न शिक्षकों की याचिका पर पारित किया अंतरिम आदेश। कहा कि वित्तीय कठिनाइयों का दावा करने के आधार पर शिक्षकों को पुराने वेतन ढांचे पर जारी नहीं रखा जा सकता है। 109 कर्मी किए नियमित, अनुबंधित कर्मियों को दिए मेडिकल कार्ड। एनसीआर में लगाए जाएंगे करीब 6.60 करोड़ 4.60 करोड़ पौधे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की 28वीं बैठक में दिल्ली समेत एनसीआर में पर्यावरण सुधार के लिए पौधारोपण पर विशेष जोर दिया गया। पहली बार राजधानी की सड़कों पर हाइड्रोजन बसें दौड़ें। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन चलित शटल बस सेवा शुरू की गई है। देख रहे हैं आप। सरकारी स्कूलों को विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश। नए राशन कार्ड के लिए प्रक्रिया शुरू। लंबित अनुरोध भी दोबारा देने होंगे। अमेरिका की जगह गुरुग्राम की सरिता को 20 लाख मुआवजा। इनाम में खेल। भू अर्जन विभाग में मुआवजे के भुगतान में फर्जीवाड़ा। अफसरों ने नाम से कर दिया खेल। मिर्जापुर गांव में खसरा संख्या 196 में 0.1260 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण 2015 में किया गया था। गजब। नोएडा प्रदर्शन में गिरफ्तार 2 आरोपितों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। कॉकरोच की तरह होते हैं कुछ बेरोजगार युवा, सीजीआई कह रहे हैं मुख्य न्यायाधीश। और मीडिया व कार्यकर्ता बनकर ये तंत्र पर कर रहे हैं हमला, जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं। संदिग्ध डिग्री वाले हजारों फर्जी वकीलों पर सीबीआई को करनी चाहिए कार्रवाई। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि भैया बेरोजगार बहुत हर जगह जलील होना पड़ता है। रेलवे ने बदला अपना चिन्ह। अब लोगों में चमकेंगे 18 सितारे। साउथ कोस्ट रेलवे के गठन के बाद 18 हो गई है जोन की संख्या। ये आप देखेंगे 17 के स्थान पर 18 सितारे होंगे। अब पश्चिम एशिया यूरोप का स्वर्ण द्वार है, चावा रिपोर्ट। भारत जारी रखे काम। अरागची ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते धीमी हुई निवेश की रफ्तार, लेकिन भविष्य में उपयोगिता आ जाना है। 26 अप्रैल को अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली छूट समाप्त होने के बाद परियोजना के सामने चुनौती है। या आप सभी जानते हैं चाबहार पोर्ट का क्या कर रहे हैं हम लोग, निर्माण कर रहे थे ना, कहाँ, ईरान में, उसी की बात हो रही है। ड्रग्स के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होकर लड़ना होगा, अमित शाह कह रहे हैं। गृह मंत्री ने रॉ के संस्थापक आर्यन काओ की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दिया है ड्रग्स सिंडिकेटों का समाप्त करने का। आप देखते हैं कि क्या काम। ड्रोन और मानव रहित विमान अब हर सेना की जरूरत है, वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोले यूएस अब सेना की आंख ही नहीं बल्कि आसमान के पंजे बन चुके हैं। आधुनिक युद्ध में समन्वय, त्वरित नवाचार और कम लागत वाली रक्षा प्रणाली पर जोर। मानव रहित हवाई प्रणालियों की बात हो रही है। भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी। राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश में 16,000 करोड़ की परियोजना की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री ने इसे रक्षा में ऐतिहासिक अध्याय व आंध्र का नया युग बताया। 8 ड्रोन कंपनियां कर्नूल में ड्रोन सिटी शुरू कर रही हैं, बनेगा बड़ा हब भी। टारपीडो और काउंटर मेजर सिस्टम का निर्माण करने की भी बात हो रही है। आंध्र सोने के उत्पादन का केंद्र भी बनेगा। रक्षा निर्यात 40,000 करोड़ हो गया है। निर्यात का मतलब होता है कि बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं। एक बार आंध्र प्रदेश चलिए आप लोग, भाषाई आधार पर
गठन होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, से आपको पता है। दुश्मन के रडार से छिपने में सक्षम यह लड़ाकू विमान 6.5 टन की क्षमता के आंतरिक ईंधन टैंक और 25 टन के ट्विन इंजन वाले होंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारत के रक्षा इतिहास में ऐतिहासिक अध्याय का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश में नया युग शुरू हो रहा है। चलिए ये आप देखेंगे क्या, ये है आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और देखिए यहाँ के राज्यपाल कौन है, सैयद अब्दुल नजीर चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं। 1,63,275 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका आंध्र प्रदेश। नायडू ने कहा पुट्टापर्थी में 650 एकड़ भूमि पर स्थापित AMCA परियोजना समर्पित टाउनशिप के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह 7,500 लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेगी। इस वर्ष करनूल में जग्गा जन्नागिरी क्षेत्र में सोने का खनन शुरू करेगी, जिसमें पहले वर्ष में 600 टन और दूसरे वर्ष में 1500 किलो सोने का उत्पादन होगा। इस साल रूस जाएंगे पीएम मोदी, लावरोव कह रहे हैं, रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं। अब भारत में ही हो सकेगी MiG-29 के इजेक्शन सीट की मरम्मत। लड़ाकू विमान MiG-29K के इजेक्शन सीट की मरम्मत भारत में हो सकेगी। भारतीय वायुसेना के नासिक स्थित वेस्ट रिपेयर डिपो ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार भारतीय नौसेना की MiG-29 के लड़ाकू विमान की इजेक्शन सीट पर मरम्मत और ओवरहॉलिंग स्वदेश में ही कर लिया है। ये इजेक्शन सीट लड़ाकू विमानों में लगी एक आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली है जो पायलट को खतरे के समय जैसे इंजन खराब होना या मिसाइल हमला विमान से सुरक्षित बाहर निकालती है। किसानों के नाम पर चल रही संस्थाओं की तय होगी जवाबदेही। आधुनिक संस्थाओं की कार्यक्षमता और जमीनी असर को लेकर सरकार गंभीर। शोध का असर नहीं दिख रहा या काम सिर्फ कागजों तक सीमित है। कृषि मंत्री के निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय अंगूर संस्थान के निरीक्षण में सामने आई लापरवाही। संस्थान द्वारा विकसित अंगूर की कई किस्में किसानों के बीच लोकप्रिय नहीं हो सकी। हमारे कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ये आप देखेंगे राजनीति की बातें हो रही हैं। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सतीशन ने बने केरल के मुख्यमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 124 को अगर आप लोग पढ़ें, कितने 164 को पढ़ेंगे ना, संविधान के अनुच्छेद 164 को, इसमें बात की गई है कौन राज्यपाल नियुक्त करता है किसे? मुख्यमंत्री को, जिसके पास बहुमत होता है ना उसके नेता को। बाकी आरोप प्रत्यारोप सब चल रहा है। कई देशों में ईंधन कीमतों में 20 से 100% तक वृद्धि की है। हमारी सरकार कह रही है, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान को देखिए, फिर अमेरिका को देखिए, इसे देखिए, वो से देखिए। अरे भैया, हमें इस समय अपने आप को देखने की जरूरत है, समझ रहे हैं? विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने संबंधी खबरें पूरी तरह गलत हैं, मोदी जी कह रहे हैं। ये ISI एजेंट शहजाद भट्टी मॉडल के खिलाफ देश भर में छापे, 300 हिरासत में आए। गजब। ईंधन किफायत पर सुप्रीम कोर्ट का अमल। सोमवार शुक्रवार VC ने सुनवाई। सभी जजों ने आपस में कार पूलिंग के लिए सर्वसम्मति से पारित किया प्रस्ताव। रजिस्ट्री के 50% कर्मचारी हर हफ्ते 2 दिन घर से करेंगे काम। ये पश्चिम एशिया संकट के चलते देखा जा रहा है। GM फसलों को जारी करने के मामले में अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका। संशोधित, ये आप देखते हैं कि आनुवांशिक रूप से संशोधित और जीन संपादित फसलों की रिलीज संबंधी आदेशों के जानबूझकर उल्लंघन का आरोप लगा ना, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं ना,
भारत 87% तक कच्चा तेल आयात करता है। ये आप देखिए, हमारा हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। ये 23 लाख छात्रों की उलझन खत्म, 21 जून को नीट यूजी का दोबारा आयोजन होगा, दोबारा पेपर होगा, 14 को जारी होंगे प्रवेश पत्र। देख रहे हैं, औसत नंबर से मेडिकल कॉलेज तक बिम्बाल परिवार के 5 बच्चों की सफलता पर सवाल हो रहा है। नीट पेपर लीक मामले की जांच में बिम्बाल परिवार से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 2 साल में बिम्बाल परिवार के 5 बच्चों ने नीट परीक्षा पास कर मेडिकल कॉलेजों में लिया है प्रवेश। नीट पेपर लीक मामले में छठा आरोपी 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर। आप देख रहे हैं कि भैया बड़ा क्या बोलें, नीट रद्द होने से छात्रों की आत्महत्या के लिए भ्रष्ट परीक्षा तंत्र जिम्मेदार है। अभी आप देखिए, कई बच्चों ने सुसाइड किया ना। इन दे इसलिए इन देशों में दुर्लभ है पेपर लीक की घटनाएं। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने की घटना के बाद एक बार फिर भारत की मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर कर दिया है। कई अन्य देश पहले से ही बड़े पैमाने पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं, लेकिन यहाँ पेपर लीक की घटनाएं दुर्लभ हैं। ये देश अस्थायी स्कूल आधारित परीक्षा केंद्रों के बजाय स्थायी कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों का उपयोग करते हैं। सभी उम्मीदवारों को एक ही प्रश्न पत्र मिलने के बजाय सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्र तैयार करता है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे देशों ने ऐसी मजबूत प्रणालियां विकसित की हैं। गाओ काओ चीन का है। गाओ काओ परीक्षा जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में संचालित होती है, जिसमें निगरानी कैमरे, बायोमेट्रिक सत्यापन, सिग्नल जैमर, इनक्रिप्टेड सिस्टम और कड़ी निगरानी वाली पेंटिंग सुविधाएं शामिल। हालांकि नकल की घटनाएं होती हैं, लेकिन पेपर लीक से जुड़ी घटनाएं यहाँ दुर्लभ है। MCAT अमेरिका में होती है। अमेरिका में मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा पूरे वर्ष में कई तिथियों पर विशेष परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाती है। उम्मीदवारों को व्यापक प्रश्न बैंकों से लिए गए विभिन्न प्रश्न सेट दिए जाते हैं, जिससे किसी एक प्रश्न पत्र लीक होने का जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। UCAT ब्रिटेन में इसी तरह की परीक्षा प्रणाली लागू है, जैसे यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये परीक्षाएं कई दिनों या हफ्तों तक ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं, जिसमें उम्मीदवार निगरानी सुरक्षित सॉफ्टवेयर से लैस अधिकृत केंद्रों पर समय स्लॉट चुन सकते हैं। बुनियादी ढांचे का भारत में लगभग 25 लाख छात्रों के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सुविधाओं का व्यापक विस्तार आवश्यक होगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में। कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली कटौती और अपर्याप्त तकनीकी सहायता जैसी चुनौतियां महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई है। पेपर बनाम कंप्यूटर। ये भारत में 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए एक दिवसीय पेपर आधारित नीट परीक्षा के विपरीत कई देश कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं, कई परीक्षा तिथियां और मजबूत डिजिटल सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। यहाँ नीट यूजी एक ही दिन में हजारों केंद्रों पर एक समान प्रश्न पत्र से आयोजित की जाती है। इसके लिए प्रश्न पत्र को दूसरे देश में छापना, परिवहन करना, भंडारण करना और वितरित करना अत्यंत गोपनीय तरीके से करना आवश्यक है। अधिकारी इन चरणों को लीक और हेरफेर के लिए सबसे अधिक संवेदनशील मानते हैं। इसके विपरीत अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश मुख्य रूप से चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर निर्भर हैं। एक बात और आपको बता दूं भाई, हमारे देश में भी पेपर लीक नहीं होगा अगर सरकार चाह ले, अधिकारी चाह ले, लेकिन चाहेंगे क्यों? ये सबसे बड़ी बात होती है। नीट रद्द होने से अवसाद में आई दिल्ली की युवती ने की खुदकुशी। अब एक वापसी आ सकते हैं, बताइए मैं क्या कहूँ भाई। कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से लंबित अपील पर जल्द फैसले को कहा। अपील निपटने में समय लगा तो सजा निलंबन की मांग पर नए सिरे से विचार। ये उन्नाव दुष्कर्म कांड की बात हो रही, पूर्व विधायक है ना, उन्हीं की बात। ये झांसा देने वाले 2 कोचिंग संस्थानों पर CPA ने लगाया जुर्माना। नीट विवादों के बीच कोचिंग इंडस्ट्री पर सरकार की बड़ी, आप देखते हैं कि क्या चोट। ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है। ये कोचिंग वाले भी अजब गजब तरीके की खबरें चलाते रहते हैं ना। ये पश्चिमी विक्षोभ अब ज्यादा ताकतवर, ज्यादा विनाशकारी। हिंदू को हिमालयी क्षेत्र में बड़ी पश्चिमी विक्षोभों की संख्या, विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन, रिकॉर्ड बारिश की घटनाएं बढ़ सकती हैं। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी की समय पूर्व रिहाई की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुधार पर होना चाहिए सरकार का ध्यान, ना कि सजा देने पर। ये कवियत्री मधुमिता शुक्ला की 2003 में हत्या के दोषियों की बात हो रही है।
ये भौसाला की बात हो रही, विद्या संस्कृति आस्था का 1000 वर्ष पुराना केंद्र है ये आप देखते हैं कि विवाद की धुरी 2003 में लागू व्यवस्था के तहत मंगलवार को मंदिर पक्ष को पूजा और शुक्रवार को मस्जिद पक्ष को नमाज की अनुमति दी गई थी। जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ते तब तनाव रहा। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और भोज उत्सव समिति ने से जुड़े पक्षकारों ने हाई कोर्ट में दायर याचिका कर परीक्षा के मूल स्वरूप की वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। और ये आप देखिए स्थापना से जुड़े साक्ष्यों ने दी निर्णायक दिशा। और ये विवाद की संक्षिप्त टाइमलाइन देख लीजिए। ये आप देखिए वर्ष 1010 से 1055 राजा भोज का शासनकाल, 1034 में सरस्वती सदन के निर्माण का उल्लेख, 1305 से 1409 मालवा प्रांत पर आक्रमण संचालन बदलाव, 1459 में कमाल मौला से जुड़ी संरचना का उल्लेख, 1875 में खुदाई में बागदेवी प्रतिमा मिलने का दावा, 1909 में परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, 1934 में मामले को प्रशासनिक आदेश, 2003 में पूजा मंगलवार नमाज शुक्रवार की व्यवस्था लागू, 2022 में हाईकोर्ट में नई रिट दायर की हुई, 2024 में एएसआई का सर्वे हुआ। चलिए एएसआई रिपोर्ट के प्रमुख अंश देख लीजिए। परिचय में परमारकालीन विशाल संरचना होने के संकेत, 106 स्तंभ और 82 पिलास्टर अर्थ स्तंभ मंदिर संरचनाओं से जुड़े बताए गए। पिलास्टर वास्तुकला का एक तत्व है जो दीवार से जुड़ा एक चपटा आयताकार स्तंभ होता है। संस्कृत और प्राकृतिक शिलालेख अरबी फारसी में अभिलेख से पुराने बताए गए हैं। कई मूर्तियों आकृतियों की क्षतिग्रस्त अवस्था में मिलने का उल्लेख है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बाद की संरचना जल्दीबाजी में बनाई गई प्रतीक होती है। वही बातें हो रही हैं। ये मणिपुरी में कांगपोंगपी और सेनापति में 36 नांगवा कुकी बंधकों को मुक्त किया गया। ये मणिपुर में लंबे समय से अशांति फैली हुई है। एक बार मणिपुर चलिए आप लोग, मणिपुर की बात हो रही है। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। इसे 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में से राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। वाई खेमचंद सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या मणिपुर। 20 रास्ते में एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म, ऑक्सीजन सिलेंडर भी था खाली, युवक की चली गई जान। ये है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, देख लीजिए भाई। समृद्धि हिमालयी जैव विविधता के बीच करें बाबा केदार के 5 स्वरूपों के दर्शन। सार्वजनिक परिवहन मार्ग से जुड़ी ऊखी मठ, मक्कू मठ और गोपेश्वर स्थित शीत केदार समूह के प्रसिद्ध हैं। चलिए 14.07 लाख यात्री कर चुके हैं अब तक चारों धामों में दर्शन इस वर्ष। 5.77 लाख ने किए सिर्फ केदारनाथ धाम में दर्शन। चारों धाम में यह सर्वाधिक संख्या है। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा योगदान देता है। 3 कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी से 3 कंपनियों की आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। सेबी के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात 13% बढ़ा। भारत को नए बाजार तलाशने का मिला लाभ। 43.56 अरब डॉलर रहा पिछले माह कुल वस्तु निर्यात। 40% का इजाफा हुआ खाद्य तेल के आयात में। 81% बढ़ा सोने का आयात पिछले महीने। 157% की वृद्धि रही चांदी के आयात में। 72 अरब डॉलर का रहा कुल वस्तु आयात अप्रैल में। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात 28% बढ़ा। ये आप देखिए पिछले महीने विभिन्न देशों को बढ़ा निर्यात। सिंगापुर को 179.18, चाइना को 27, वियतनाम को 53, बांग्लादेश को 64, तंजानिया को 157, श्रीलंका को 214, हांगकांग को 90.61, मलेशिया को 60 और अमेरिका को 1.14। यूएई को माइनस में चला गया, देख रहे हैं। मुनाफा वसूली से 21,600 रुपये घटा चांदी का मूल्य। रियाट मैग्नेट योजना में आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। एमसीएल को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी। महानंदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की बात हो रही है। बीते वर्ष 14,026 करोड़ रहा टाटा स्टील का निवेश। 6.29 अरब डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। कई साल के निचले स्तर पर पहुंची बैंकों की वट्टा खाता राशि। कर्ज फंसने के मामले में कमी और बकाया कर्ज की वसूली में सुधार रहे इसकी प्रमुख वजह। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6,330 करोड़ बट्टे खाते में डाले। यह
2000 ये 2017-18 बाद सबसे है, कम है। अप्रैल में बेरोजगारी दर 6 महीने के उच्चतर 5.2% पर रही। बीते वित्त वर्ष के लिए आईटीआर जमा करने की प्रक्रिया शुरू, 31 जुलाई तक का मौका है। लुधियाना के कॉल सेंटर में 22 टीमें चलाती थी ठगी का नेटवर्क, रोज ऐंठते थे 7.5 करोड़। आजकल इस तरह की धोखाधड़ी भी हो रही है, हैक करते थे सिस्टम भी, थोड़ा याद रखिएगा, तो जागरूक रहिए। सुपरनोवा से जुड़ी सभी सौदों के लिए समिति की से अनुमति जरूरी है। देहरादून में नया निवेश घोटाला, क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 25 करोड़ रुपए ठगे। देख रहे हैं, खराब गुणवत्ता वाले अंडों की शिकायतों पर ब्लिंकिट से मांगा जवाब, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने। इस सेमुलेटर आधारित प्रशिक्षण से 1000 करोड़ की बचत कर सकते हैं सशक्त बल, टेरी कह रहा है। द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में किया गया दावा, सेमुलेटर से ईंधन की खपत कम करने में मिल सकती है मदद भी। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बलिया पहुंची सीबीआई ने, राज सिंह के स्वजन से 10 घंटे की पूछताछ की हुई है। ये बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक की हत्या कर दी गई थी ना, तो उसी की बात हो रही है। नर्मदा के आदिवासियों को मिली संजीवनी, घर घर तैयार हुए बायोगैस प्लांट। आदिवासियों को बायोगैस प्लांट देने का सौदा मोदी का वादा पूरा कर रही गुजरात सरकार। नर्मदा जिले की गरेडेश्वर तहसील की 38 ग्राम पंचायतों के 89 गांव में यह योजना लागू है। अच्छी बात है। ये आप देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरें अभी चल रहा है, अब देखते हैं कुछ हो, ईमानदारी से समझौता हो। ईरान कह रहा है परमाणु बम बनाने के पक्ष में कभी नहीं रहे, ईरान कह रहा है। एफबीआई ने अमेरिका की पूर्व वायुसेना विशेषज्ञ पर रखा है नाम। पूर्व खुफिया विशेषज्ञ की गिरफ्तारी, अभियोग चलाने में सहायक जानकारी देने वाले को 2 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम। और यह विशेषज्ञ 2013 में ईरान भाग गए थे, बाद में उस पर तेहरान सरकार की को गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप भी लगा था। ईरान युद्ध के दौरान यूएई के गुप्त दौरे पर गए थे इजरायली सैन्य प्रमुख। इजरायली मीडिया का दावा, यूएई राष्ट्रपति सुरक्षा अधिकारियों से की मुलाकात। नेतन्याहू, मोसाद और सिन बेट प्रमुखों के भी गुप्त दौरे की चर्चा हो रही है। कीव के भवन में 2400 मिले, जवाब में यूक्रेन ने 4 रूसी सैनिक मारे। रूस यूक्रेन में भी हो रहा है ना। अमेरिका अब पोलैंड में 4000 सैनिक नहीं भेजेगा। जर्मनी से सैनिक बुलाने की घोषणा के बाद पोलैंड पर निर्णय, डेमोक्रेटिक पार्टी ने भयावह बताया, लेकिन पोलैंड आश्वस्त है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वांछित फिलीपींस सेनेटर सीनेट से फरार। पाकिस्तान में सुरक्षा चौकी पर हमला, 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। देख रहे, ईरान की एक धमकी से दुनिया में हलचल, समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट लाइनों पर मंडराया खतरा। हॉर्मुज जलडमरू में अंडर सी केबल्स को लेकर ईरान का सख्त संकेत, दुनिया की व्यवस्था और इंटरनेट व्यवस्था बड़ी चिंता है। ये आप देखते हैं कि पूरी दुनिया का 95% से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय डाटा समुद्र के नीचे बिछी 500 से अधिक अंडर सी केबल्स के जरिए चलता है। अगर एक कट गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 25% इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हो गया था, ये आप देखेंगे। यह अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति को हथियारों की गैर कानूनी खरीद बिक्री में जेल। जैन समुदाय को 2000 से अधिक पांडुलिपियां लौटाएगा ब्रिटेन का संग्रहालय। यह दक्षिण एशिया के बाहर जैन पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। मैं अपने दूसरे घर में आ गया हूं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, या यूएई गए हुए हैं ना, तो वहीं F-16 विमानों ने मोदी के विमान को स्कर्ट किया। चलिए वही बातें हो रही है। हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए तेल पाइपलाइन में तेजी लाएगा यूएई। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। अभी तो आईपीएल चल रहा है ना, तो देख भी रहे होंगे आप लोग, कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, कब से शुरुआत हुई थी, जरूर बताइए आप लोग। सिंधु लक्ष्य बाहर, सात्विक चिराग जीते। थाईलैंड ओपन में बात हो रही है। अपशब्द कहने पर किरोन पोलार्ड पर जुर्माना। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज एशियाई मुक्केबाजी चैंपियंस में जीते 17 पदक। सिनर रिकॉर्ड जीत के साथ सेमीफाइनल में। जॉनिक सिनर की बात हो रही है। ये पाक के WTC अंक कटे, जुर्माना भी लगा। पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बांग्लादेश के विरुद्ध पहले टेस्ट मैच में मिली हार के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए फुटबॉल विश्व कप के लिए दाई दाई गाना रिलीज हुआ है। देख रहे हैं, फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप
की बात हो रही है, किताबी ज्ञान पर ही निर्भर ना रहें। अच्छी बात है, अच्छा पढ़ा करिए, जो भी काम कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से ईमानदारी से करिए, अपना 100% दीजिए और समझिए, समझदार उनके ज्ञान का अगर पढ़ रहे हैं तो उसका उपयोग भी किया करिएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया मुर्गा, वीडियो प्रसारित हुआ, गजब। अयोध्या में पास की अनिवार्यता खत्म, नई व्यवस्था से बढ़ी दर्शनार्थियों की संख्या। ये मध्य प्रदेश में तरबूज खाने के बाद पिता की मौत, बेटी की हालत नाजुक। ये आपने देखा होगा मुंबई महाराष्ट्र में इस तरह की खबरें आई थी, थोड़ा ध्यान रखिए अपने सेहत का। ये पिछोर के प्राचीन गोलाकार ग्रेनाइट का महत्व वैज्ञानिक अध्ययन में साबित हुआ है। यमुनोत्री धाम में कुली एजेंसी ने तैनात किए बाउंसर, तो उठे सवाल भी। बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में वृद्ध व दिव्यांग श्रद्धालु सुगमता से कर सकेंगे दर्शन। सड़क पर घसीटा, नाली में पटका, महिला से बैग नहीं छीन सके बदमाश। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी जुनको ताबेई। 1975 में आज ही जापान की पर्वतरोही जुनको ताबेई ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी। अभियान के दौरान वह 6300 मीटर की ऊंचाई पर हिमस्खलन की चपेट में आ गई थी। बर्फ में दबने और चोटिल होने के बावजूद उन्होंने सफर पूरा किया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आप लोग बताइए? ये नेपाल में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। पहली बार अमेरिका में दिए गए ऑस्कर पुरस्कार। 1929 में आज ही पहला अकादमी ऑस्कर पुरस्कार समारोह कैलिफोर्निया में एक होटल में निजी रात्रि भोज में आयोजित किया गया था। मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस अकादमी के अध्यक्ष डगलस फेयरबैंक्स ने पुरस्कार वितरित किया था। कार्यक्रम में कुल 15 पुरस्कार दिए थे। लेखनी से समाज की विडंबनाओं को उजागर करने वाले लेखक थे सानी। साहित्यकार गुलशेर खां सानी का जन्म 1933 में आज ही वर्तमान छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुआ था। शुरुआत में लघु कथाएं संस्मरण लिखने के बाद उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास काला जल लिखा। इसे मुस्लिम संस्कृति जीवन के गहरे यथार्थ का एक प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। सांप और सीढ़ी में ग्रामीण रूपांतरण, शहरीकरण, बदलते बाजार की विडंबनाओं को यथार्थवादी ढंग से दर्शाया। पत्थरों में बंद आवाज उपन्यास में भी मानवीय संवेदनाओं व सामाजिक बंधनों को बाखूबी उकेरा। कस्तूरी नदी और सीपिया बबूल की छाव उनकी अन्य किटियां हैं। मृतक अंगदान कम, लंबी प्रतीक्षा सूची बनी जानलेवा। 2020 से 24 के बीच 2805 मरीजों की मौत अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में रहते हुए हो गई। कई बार क्या रहता है कि हमारे देश में आप देखते हैं कि क्या है, अंग कम दान दिए जाते हैं। अब आप सोचिए कि किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में समय से पहले किसी भी कारण से मौत हो जाती है तो उसके शरीर को या तो दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके शरीर के जो अंग है अगर वो दान कर दिए जाए तो बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि जिंदा एक तरह से वो जिंदगी मिल सकती है। आपको मालूम है चिकित्सीय रूप से यह सिद्ध है कि एक मृतक अंगदाता अपने अंगों से 8 लोगों तक की जान बचा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अंगदान को व्यापक सामाजिक अभियान नहीं बनाया जाएगा तब तक प्रतीक्षा सूची लंबी होती रहेगी। मरीज इंतजार करते करते जिंदगी हारते रहेंगे। और वर्ष 2024 में देश भर में 18,911 अंग प्रत्यारोपण किए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। नासा का साइकी वोप मिशन मंगल के निकट पहुंचा। 2023 में लॉन्च हुआ यान 2.2 अरब मील की यात्रा पर। साइकिस क्षुद्रग्रह को प्रोटोप्लेनेट के अवशेष कोर के रूप में माना जाता है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। हमारी जिस तरह से इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1852 में खोजा गया था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में आत्मा की देवी के नाम पर रखा गया साइकी लगभग 9 ज्ञात क्षुद्रग्रहों में सबसे बड़ा है, जो जमीन पर आधारित रडार अवलोकनों से मुख्यतः धातु के बने प्रतीत होते हैं, जिसमें चट्टानी सामग्री मिश्रित होती है। ये बुफे में ज़्यादा खाने के बाद उल्टी आई तो पड़ना पड़ेगा महंगा। ये आप देखिए मेडिड की बात है। फ्लू का टीका आपके डेमेंशिया से बचाने में हो सकता है मददगार, अनुसंधान कह रहा है। ये बासाल्ट से बना सीमेंट घटाएगा 80% कार्बन उत्सर्जन।
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा, कम्युनिकेशन सस्टेनेबिलिटी जर्नल में प्रकाशित हुआ अध्ययन, बासाल्ट में कैल्शियम के साथ कई मूल्यवान धातुएं भी मौजूद हैं। कार्बन मुक्त और कैल्शियम से भरपूर सिलिकेट चट्टानों जैसे बसाल्ट से सीमेंट उत्पादन प्रपारंपरिक चूना पत्थर आधारित प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक पर्यावरण अनुकूल साबित हो सकता है। चलिए, बाकी आप लोग आप देखिए, फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।